अनुपमा कहती है कि मैंने भी एक बड़े कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन मैं हार गई। महिला हैरानी से पूछती है कि हारने के बाद भी कोई इतना आत्मविश्वास कैसे रख सकता है। तब अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि शुरुआत में उसे बहुत दुख हुआ था, वो रोई भी थी, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि हार पर रोने के बजाय अपनी गलतियों से सीखेगी और आगे बढ़ेगी। वो बताती है कि उसे बचपन से खाना बनाने का शौक था। पहले उसने घर में खाना बनाना सीखा, फिर शादी के बाद पूरे परिवार के लिए सालों तक खाना बनाया और अब कई वर्षों से कैटरिंग का काम कर रही है। इसके बाद अनुपमा बताती है कि उसने 10 साल पहले अमेरिका में सुपरस्टार शेफ का खिताब भी जीता था। महिला की बेटी तुरंत कहती है कि उसने वो शो देखा था और उसे याद है कि अनुपमा ने दुनिया भर के शेफ्स को हराकर भारत का नाम रोशन किया था। लेकिन महिला कहती है कि वो जीत बहुत पुरानी बात हो चुकी है, इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया होगा। अगर इस बार अनुपमा फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही होगी। वो साफ कह देती है कि उसके बेटे की शादी में बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वो कोई जोखिम नहीं ले सकती। अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि शादी का खाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। घर की रसोई में भी अगर नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए तो सबसे पहले बातें उसी औरत को सुननी पड़ती हैं जो खाना बनाती है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझती है। महिला उसकी बातों की तारीफ तो करती है, लेकिन फिर भी कहती है कि उसने अपना फैसला बदल दिया है और अब शादी की कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट अनुज कैफे को दे दिया है। ये सुनते ही ईशानी हैरान रह जाती है। वो कहती है कि कल तक तो आपने हमारी कैटरिंग तय कर दी थी, फिर अचानक फैसला कैसे बदल गया। ईशानी गुस्से में प्रेम का नाम लेती है और कहती है कि जरूर उसने अपनी जीत का फायदा उठाकर मीडिया में खबरें छपाई होंगी। लेकिन अनुपमा उसे तुरंत शांत कर देती है। वो समझाती है कि लोगों की सोच खबरों और पब्लिसिटी से बदल जाती है। आज लोग किसी और की तारीफ कर रहे हैं, कल किसी और की करेंगे, इसलिए दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दोनों कैफे की तरफ निकलते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि प्रेम के कैफे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखकर श्रुति वहां आती है और ताना मारते हुए कहती है कि एक जीत ने उनकी दुनिया बदल दी और एक हार ने अनुपमा की दुनिया बदल दी। वो कहती है कि अब लोगों की भीड़ सिर्फ अनुज कैफे के बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन अनुपमा बिना बहस किए प्रेम, राही और उनकी पूरी टीम को जीत की बधाई देती है। इसके बाद अनुपमा अपने कैफे के अंदर जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि पूरा कैफे खाली पड़ा है। दिग्विजय और बंकू उदास बैठे होते हैं। बंकू बताता है कि 2 ग्राहक आए थे, लेकिन प्रेम के कैफे के बाहर भीड़ देखकर वहीं चले गए। ईशानी मायूस होकर पूछती है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अनुपमा माहौल हल्का करने के लिए कहती है कि आज इतने दिनों बाद सबको थोड़ा समय मिला है, इसलिए चाय और ब्रेड साथ बैठकर खाते हैं। सभी थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक मीडिया वाले कैफे के अंदर पहुंच जाते हैं। दिग्विजय उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिपोर्टर सीधे अनुपमा से सवाल पूछ लेता है। वो कहता है कि आपने अमेरिका में सुपरस्टार शेफ का खिताब जीता था, लेकिन अब एक लोकल कंपटीशन से बाहर हो गई। दूसरी रिपोर्टर अनुपमा से सवाल करती है कि क्या आपने जानबूझकर ये सब किया ताकि आपकी बेटी और दामाद जीत जाएं, या फिर सच में प्रेम आपसे बेहतर शेफ है। अनुपमा मुस्कुराकर सबसे पहले सभी का स्वागत करती है और कहती है कि आप सभी का स्वागत है लव यू जिंदगी कैफे बाय अनु की रसोई में। यहाँ स्वादिष्ट खाना, ठंडी लस्सी, गर्मा गर्म चाय और प्यार से पूछे गए हर सवाल का जवाब भी मिलेगा। अनुपमा की बात सुनकर मीडिया का रवैया थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो कहती हैं कि अगर प्यार और सम्मान से सवाल पूछे जाएं तो जवाब देना भी आसान हो जाता है। वहीं बंकू दिग्विजय से कहता है कि अभी तक उन्हें मीडिया पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अनुपमा ने बिना नाराज हुए सबको चुप करा दिया। दिग्विजय भी उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि अनुपमा ने न अपनी मर्यादा छोड़ी और न ही मीडिया को अपनी मर्यादा पार करने दी। उनसे हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके बाद अनुपमा मीडिया से कहती है कि इतनी बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेना ही अपने आप में सम्मान की बात है। ऐसे मुकाबलों में सिर्फ कॉम्पिटिटर ही नहीं बल्कि उनके परिवार भी चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। अनुपमा आगे कहती है कि इस कंपटीशन में सैकड़ों टीमों ने हिस्सा लिया था। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ा और आखिर में सिर्फ कुछ टीमें बचीं। सेमीफाइनल तक पहुंचना भी किसी उपलब्धि से कम नहीं था। अगर उनकी टीम बाहर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथों का स्वाद खत्म हो गया। अनुपमा दोनों फाइनलिस्ट टीमों को शुभकामनाएं देती हैं और कहती हैं कि हर कॉम्पिटिटर अपना सर्वश्रेष्ठ देने आया था। किसी की जीत और किसी की हार से किसी का हुनर छोटा नहीं हो जाता।
बंकू ईशानी से कहता है कि अनुपमा के साथ रहते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हों। ईशानी भी मुस्कुराकर कहती है कि अनुमा से हर दिन नई सीख मिलती है। इसके बाद अनुपमा मीडिया से कहती है कि अब इंटरव्यू काफ़ी हो गया, आप सब थक गए होंगे, मैं अभी अपने कैफ़े की स्पेशल चाय और गर्मा गर्म पोहा लेकर आती हूँ। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन तभी दिग्विजय के फ़ोन पर एक कॉल आती है। फ़ोन पर बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो तुरंत अनुपमा को अलग ले जाकर पूरी बात बताता है। ये सुनकर अनुपमा भी हैरान रह जाती है और दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अगली सुबह अनुपमा अपने कैफे की रसोई में चाय बना रही होती है। तभी रेडियो पर कंपटीशन की खबर चलती है। एंकर बताता है कि आज का फाइनल राउंड बेहद रोमांचक होने वाला है और ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनकर अनुपमा रेडियो बंद कर देती है और कहती है, जिंदगी में वही होता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में भी फाइनल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मोटीबा भगवान की आरती करती है, सभी को प्रसाद देती हैं और बच्चों की जीत के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। अनिल, राजा और घर के बाकी सदस्य भी प्रेम और पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। तभी प्रेम पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वो कोशिश करने नहीं बल्कि जीतने जा रहा है। लेकिन अनिल पूछता है कि अगर इतना भरोसा है तो चेहरे पर बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है। तब प्रेम अपनी दिल की बात बताता है। वो कहता है कि काश फाइनल में उसके सामने कोई दूसरी टीम नहीं बल्कि अनुपमा जोशी होती। वो उन्हें हराकर ही जीत का ताज पहनना चाहता था। ये सुनकर मोटीबा उसे समझाती हैं कि बीती बातों को छोड़कर सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दो। जो लोग बार बार पीछे देखते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच पाखी और तोशु चुपके घर से निकलने की कोशिश करते हैं। पाखी कहती हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि वे दूसरी टीम को चीयर करने जा रहे हैं तो बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन तोशु हंसते हुए कहता है कि वो उनके लिए दुश्मन होंगे, हमारे लिए तो अपने ही हैं। वो मजाक में ये भी कहता है कि अगर प्रेम जीत गया और मोटीबा खुश हो गई तो शायद उन्हें सोने के सिक्के भी मिल जाएं। दोनों धीरे धीरे बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी सामने लीला और बाबूजी आ जाते हैं। बापूजी मजाक करते हुए कहते हैं, कहाँ चली भाई बहन की जोड़ी। तोशु जवाब देता है कि वो परी को चीयर करने जा रहा है क्योंकि आखिर वो उसकी बेटी है। पाखी भी कहती हैं कि परी और राही दोनों हमारी अपनी हैं। कंपटीशन अपनी जगह है लेकिन रिश्ते उससे बड़े होते हैं। तभी अंश और बंकू भी वहां आ जाते हैं। अंश कहता है कि परी और राही उसकी बहनें हैं इसलिए वो भी उन्हें सपोर्ट करेगा। बंकू कहता है कि उसे वहां जाकर नई नई डिशेस सीखने का मौका मिलेगा। ये सुनकर बापूजी सभी को साथ लेकर कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। उधर कंपटीशन में लीला, बापूजी, अंश और बाकी सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं। तभी गौतम ताना मारते हुए कहता है कि अनुपमा तो पहले ही बाहर हो चुकी है, फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन अनिल उसे समझाता है कि प्रेम इस परिवार का दामाद है। राही और परी दोनों इसी परिवार की बेटियां हैं इसलिए उनका यहाँ आना बिल्कुल नॉर्मल है। गौतम फिर भी ताना मारते हुए कहता है कि शायद ये लोग दूसरों की हार देखने आए हैं। उसकी बातें सुनकर भी कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच तोशु और पाखी मोटीबा के पास जाकर बैठ जाते हैं लेकिन मोटीबा उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। इसके बावजूद तोशु और पाखी प्रेम के समर्थन में नारे लगाने लगते हैं। तोशु कहता है, हर फोटो की कराओ फ्रेम, जीतेगा तो सिर्फ हमारा प्रेम। पाखी भी उसके साथ तालियां बजाती है। ये सब देखकर लीला परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि पता नहीं आगे चलकर ये दोनों क्या क्या करने वाले हैं। आखिरकार मोटीबा उन्हें चुप रहने के लिए कह देती हैं तो दोनों जाकर लीला और बापूजी के पास बैठ जाते हैं। इसके बाद एंकर स्टेज पर आता है और सभी दर्शकों का स्वागत करता है। वो बताता है कि सेमीफाइनल में गुजरात राजा चाट, अनुज कैफे और लव यू जिंदगी कैफे के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें लव यू जिंदगी कैफे बाहर हो गया था। लेकिन तभी एंकर कहता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि फिनाले में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सबसे पहले एंकर प्रेम और उसकी टीम को स्टेज पर बुलाता है। प्रेम, राही और पूरी टीम स्टेज पर पहुंच जाती है। पाखी और तोशु जोर जोर से प्रेम के लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद दर्शक गुजरात राजा चाट टीम का नाम लेने लगते हैं लेकिन एंकर सभी को शांत कराते हुए कहता है कि दूसरी टीम का नाम सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। अगले ही पल एंकर घोषणा करता है कि फिनाले की दूसरी टीम कोई और नहीं बल्कि अनुपमा जोशी की लव यू जिंदगी कैफे टीम है। ये सुनते ही पूरा हॉल हैरान रह जाता है। लीला और बापूजी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है
क्योंकि उन्हें पहले से इस ट्विस्ट की जानकारी होती है। वहीं तोशु और पाखी पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन जैसे ही अनुपमा अपनी टीम के साथ स्टेज पर आती है, दोनों तुरंत अपना पाला बदल लेते हैं और अब लव यू जिंदगी कैफे के लिए चीयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रेम लगातार अनुपमा को देखता रहता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी होती है और खुशी भी। उसे लगता है कि अब आखिरकार उसे वही मौका मिल गया है जिसका वो इंतजार कर रहा था। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा प्रेम अनुपमा से कहता है कि ग्रैंड फिनाले मैं ही जीतूंगा और आपको हराकर ही ट्रॉफी अपने नाम करूंगा। इसके बाद दोनों टीमों को फिनाले का नया टास्क बताया जाता है। इस बार मुकाबला पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। टीम का एक एक सदस्य डांस करेगा, जबकि बाकी सदस्य एक साथ खाना बनाएंगे। अनुपमा अपनी टीम की तरफ से डांस करती है, वहीं दूसरी तरफ राही भी अपनी टीम की तरफ से डांस करती है।